जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और इसमें ये पहला इजलास था जो जो नए आर्मी चीफ जिसमें शरीक हुए। इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, मुसल्लह अफवाज, इसके अलावा हुकूमत के नुमाइंदे शरीक होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में। और ये शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये दूसरा इजलास था। पहला इजलास जो साइफर था उस मामले पर हुआ था शहबाज शरीफ की हुकूमत में, और नया चीफ आने के बाद ये पहला इजलास हुआ। मजमूई तौर पर ये शहबाज शरीफ की हुकूमत में दूसरा इजलास था। और इसके जो मेन एजेंडा पॉइंट था वो दहशतगर्दी का मसला था, जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी KPK के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। 2022 में तकरीबन 400 के करीब जो हमारे मुसल्लह अफवाज के नौजवान हैं उन्होंने शहादत जो है वो शहादत को गले लगाया। और पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी का एलिमेंट है ये एक बार फिर बढ़ रहा है। इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, इस तरह बलूचिस्तान के अंदर बन्नू में उस वक़्त बिल्कुल एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई जब उन्होंने होस्टेज कर लिया वहाँ पर जो पूरा अमला था, स्टाफ था सिक्योरिटी का, पुलिस का, और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी। फिर बहरहाल पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ एक ऑपरेशन करके उन तमाम दहशतगर्दों को जो है कत्ल कर दिया और इस तरीके से वहाँ पर उस चौकी को दोबारा छुड़ाया गया। इस वक्त मसला KPK गवर्नमेंट है जो कि महमूद खान चला रहे हैं। वहाँ पर एक इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट है जो दहशतगर्दी को उस तरीके से सीरियस नहीं लेती। इमरान खान साहब कभी भी दहशतगर्दी के हवाले से क्लियर मौक़िफ़ नहीं लिया उन्होंने। तालिबान के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर वो रखते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उन्होंने ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा। इसी तरीके से तालिबान के हवाले से जब अगस्त 2020 में 21 में तालिबान ने टेक ओवर किया तो इमरान खान ने उस पर बड़ा एक बयान दिया था और दुनिया को बताया था कि वहाँ पर वो फातेह हो गए हैं, उनकी मदद हुई। और इसी तरीके से हमारे DGISI काबुल गए, वो भी एक गैर मुनासिब बात थी और दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश की कि ये फतह है, अमेरिका को शिकस्त हमारी वजह से हुई है, इंडिया यहाँ से अब चला जाएगा। हम अफ़गान को इंडिया के तनाज़ुर में देखते हैं हमेशा कि हमें ये तकलीफ़ थी कि इंडिया यहाँ पर कदम जमा रहा है। पिछले जो 9/11 के बाद जब से अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने अटैक किया तो इंडिया वहाँ पर बड़ा मौसर हुआ और वहाँ पर उन्होंने बड़े तरक्याती काम भी किए। अफ़गानिस्तान के बहुत करीब चला गया आप करज़ई हुकूमत में, इसके बाद अब्दुल्ला की हुकूमत में। तो ये वहाँ पर इंडिया ने अपने पाँव जमाए। तो हम जो तालिबान की सेलिब्रेशन हमने की, वापसी की, वो इंडिया के तनाज़ुर में की, अमेरिका के तनाज़ुर में की। मैं यहाँ कहता चलूँ कि दहशतगर्दी के हवाले से बदकिस्मती से जो है हमारा नुक्ता नज़र कभी भी क्लियर नहीं रहा। ये असल में एक जहन साजी है जो 80 के दहाई में की गई ज़िया रजीम में, जब हमने लोगों को जिहादी बनाया, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, और इसी तरीके से अफ़गान जहाद में हमने लोगों को मरवाया जन्नत पाने के लिए। मासूम लोगों को शहीद करवाया, कश्मीर में मासूम लोगों को शहीद करवाया। और जो वहाँ पर नौजवानों को भेजते थे उन्होंने अपने बच्चे अमेरिका में आला तालीम के लिए भेजे और गरीबों के बच्चों को हमने अफ़गान जहाद और कश्मीर में मरवाया। तो हमने हमेशा तालिबान के हवाले से सेलिब्रेशन की है। 90s के ज़माने में जब मुल्ला उमर ज़िंदा थे, उनकी हुकूमत आई तो उस वक्त भी हमने सेलिब्रेशन की और कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारा किरदार भी था, अच्छा खासा किरदार था। और उसके बाद जो अमेरिका ने यहाँ पर इन्वेजन किया 9/11 के बाद, अगरचे उसके बहुत सारे मुज़मरात हैं और वो उस पर भी डिबेट हो सकती है, उसको हम बिल्कुल भी मुनासिब नहीं कहते, मगर ये एक हकीकत है कि हमने दहशतगर्दी को हमेशा इस तनाज़ुर में देखा कि हम जिहाद के तनाज़ुर में देखा, दुनिया को फतह करने के तनाज़ुर में देखा, दुनिया को शिकस्त देने के तनाज़ुर में देखा, कुफ़ार को मिटाने के तनाज़ुर में देखा। हमने कभी इंसानियत के तनाज़ुर में नहीं देखा। मतलब जिस रियासत का बयानिया मजहबी तौर पर एक मगलूब होकर एक रोमांस के अंदर मजहबी रोमांस में चले तो वो रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। हमने अल्लाह और उसके रसूल के फ़रमान को भुलाकर हमने
जो दहशतगर्दों को जो है बड़ा एक फातेह और बड़ा हीरो करार दिया। ये हमारी तारीख है। तो उसी तनाज़ुर में उस वक़्त तक हम क्लियर नहीं थे जब तक सानिया APS नहीं हुआ। सानिया APS के बाद पहली दफ़ा जो है नेशनल एक्शन प्लान बना, तमाम सियासी क़ुव्वतें यकजा हुईं, ऑपरेशन ज़रब-ए-ज़ब हुआ और ऑपरेशन रद्द-ए-फ़साद हुआ और तब जा कर के हमने दहशतगर्दी से निजात हासिल की। हमारे बहुत सारे दानिश्वर जो है प्रोग्रेसिव दानिश्वर वो बारहा ये बात करते रहे हैं कि ये खारजी लोग हैं, ये दायरा इस्लाम से खारिज लोग हैं, इनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और जब कभी इनसे मुज़ाकरात होते हैं ये रीगेन करते हैं। मुज़ाकरात का बहाना करके ये अपना एक सांस लेते हैं, दोबारा से अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं, फिर दोबारा से एक बड़े जोश और जज्बे के साथ अटैक करते हैं। ये कोई बड़े आलम, बड़े स्कॉलर लोग नहीं हैं, ये मुख्तलिफ जराइम पेशा लोग हैं जो गाड़ियाँ चोरी, मनशियात और जो किराए के कातिल लोग हैं। तो इस तरह के लोगों के साथ जो है वो मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, इंसानियत के दुश्मन हैं। तो हम बदकिस्मती से इनके मुज़ाकरात के ढोंग में जो है वो आ जाते हैं और उसके बाद ये मज़ीद मुनज़्ज़म होना शुरू हो जाते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का जो टॉप एजेंडा था वो दहशतगर्दी था और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कहा जाता है कि वो बड़ा इस पर क्लियर मौक़िफ़ रखते हैं, वो कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते। तो उम्मीद ये है कि रियासत जो है एक दफ़ा फिर कोई ऑपरेशन करने जा रही है, उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसको भी लूप में लेगी और कोई क्लियर मैसेज उनकी तरफ जाएगा कि आपके यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को, इनको लगाम दी जाए और शायद अमेरिका को भी एतमाद में लिया जाएगा क्योंकि वो एक बराह रास्त बाहर कैफ एक स्टेक होल्डर है। इसके साथ साथ मुआशी मसला है, पाकिस्तान की मईशत ज़वाल पज़ीर है और अप्रैल के अंदर जो रजीम चेंज हुई थी वो इसी उसके पीछे जो मंतक थी बाजवा की और दीगर लोगों की कि इमरान खान जो कि मुआशी तौर पर नाअहल थे, बार बार वज़ीर ख़जाना तब्दील हो रहे थे, पाकिस्तान की मईशत की कॉफ नहीं कर रही थी, IMF के साथ मुज़ाकरात रुक चुके थे, IMF के साथ जो कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं की, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम कर दी गई, बिजली की कीमतें कम कर दी गई। वो सिर्फ इमरान खान ने इस वजह से की थी कि मेरे ख़िलाफ़ PDM जो है कुछ ना कुछ करने वाली है तो मैं एक बंद बांधूँ। तो ये एक बड़ा जो है डिपार्चर था IMF की पॉलिसियों से, IMF के एग्रीमेंट से। और रजीम चेंज के बाद मुफ्ता इस्माइल साहब ने कोशिश की और फिर इसहाक डार साहब आ गए बड़े दावों के साथ। तो पाकिस्तान का ख़जाना बिल्कुल खाली है। ये हमारी पिछली 15-20 साल की पॉलिसियों का नतीजा है कि यह एक इम्पोर्ट स्टेट बनकर रह गई है। डॉलर का इनफ्लो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस से हो सकता है। बदकिस्मती से हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले में डबल हैं। अगर पिछले साल की मिसाल ले लीजिए तो 72 अरब डॉलर की हमने इम्पोर्ट की और 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की और बाकी जो डिफरेंसेस था कुछ फॉरेन रेमिटेंस आई और बाकी सब तजारती खसारा था। तो पाकिस्तान उस वक्त तक वायबल नहीं हो सकता जब तक हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और इम्पोर्ट कम हो। पाकिस्तान ने अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए बेतहाशा कर्जे लिए, नवाज शरीफ दौर में भी लिए, पीपल्स पार्टी दौर में भी लिए, तमाम अदवार में लिए और इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा कर्जे लिए। पाकिस्तान का 2018 में जो कर्जा था 24,000 अरब था। जब इमरान खान की हुकूमत गई तो ये 44,000 अरब को टच कर गया। तो अब उन कर्ज़ों की अदायगियाँ शुरू हो गई हैं। एक बड़ी अदायगी पाकिस्तान ने दिसंबर में की, 1 अरब डॉलर के सकूक बॉन्ड की और अब जो है अगली बॉन्ड की जो पेमेंट है वो 2024 में आएगी। लेकिन इसके अलावा दूसरी जो पेमेंटें हैं तकरीबन 8 अरब डॉलर पाकिस्तान ने अगले 3 माह के अंदर देना है। अगर ये रोल ओवर ना हुआ, ये फ्रेंड्स कंट्रीज़ के पैसे हैं और हुकूमत कोशिश कर रही है कि रोल ओवर हो जाए और अगर ये रोल ओवर ना हुआ तो बड़े प्रॉब्लम होंगे। उम्मीद है कि ये रोल ओवर हो जाएगा, लेकिन ये दोस्त ममालिक हैं वो भी IMF की जानब देख रहे हैं। आपको याद होगा कतर के हवाले से खबर आई थी कि कतर भी कोई $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सऊदीया, UAE अभी तक उस इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं बना, ना ही वो एड आई। हुकूमत ने दिसंबर के पहले हफ्ते में भी ये ऐलान किया था कि सऊदी अरब से $3.5 अरब आएंगे, मगर वो अभी तक नहीं आए। अच्छा, ये तमाम जो फ्रेंड्स कंट्रीज़ हैं ये भी ये चाहते हैं कि पहले IMF के साथ जो नवा जायज़ा इजलास है
वो हो जाए और IMF की तरफ से कोई ब्रेक थ्रू हो जाए तो हम पैसे दें। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को पहले IMF से चीज़ें फाइनल करना पड़ेंगी, उसके बाद जो है फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी का एक मसला था, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के लिए भी डॉलर्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो इस करके पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी ज़बहाली है, उसमें जो उसके जो कंसर्न हैं, उसके जो असरात हैं पाकिस्तान के हर शोबाए ज़िंदगी के फ़र्द पर पड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो इस वक्त सूरत हाल है, बेयकीनी की सूरत हाल, जिसमें इमरान खान साहब का बड़ा किरदार है, जो पाकिस्तान में मुसलसल पिछले 8-10 माह से जो एक अखाड़ा बनाया हुआ है उन्होंने, कोई हुकूमत को काम नहीं करने दे रहे, तो इसके भी वजह से मुआशी हालात ख़राब हुए हैं। तो नाज़रीन, ये थे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से आज के हमारे एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।